Professor Fobik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. Okay, so in this lecture we are going to start a very new concept and very new chapter, and that is the trigonometry for class 11. So I think in the live class में मैंने trigonometry के basic concepts के बारे में मैंने discuss किया था, और आशा करता हूँ ये लाइव क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, अगर किसी को लाइव क्लास में, दैट मींस ये जो जूनियर क्लासेस का कॉन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया गया है, वो अगर आपको देखना है तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा. ठीक है. अच्छा, जो समरी होता है ना कि ट्रिगोनोमेट्री ये क्यों होता है. ठीक है, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री. So trigonometry basically trigonometry, that means trigo means trigonometry. Okay, so just in the Sanskrit word trigonometry was there, and the British Empire, okay, had converted this word trigonometry to trigonometry. ठीक है, क्योंकि वो लोग ये मतलब ये जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए क्या करते थे, त्रिकोणोमिति, उसको ट्रिगोनोमेट्री ऐसे बोलते थे. तो और वो ट्रिगोनोमेट्री बोलते डिक्शनरी में आ गया, इंग्लिश डिक्शनरी में ट्रिगोनोमेट्री. तो हर एक वर्ड ऐसे ही आविष्कार हुआ है ना. है? तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब है त्रिकोण मिति. मिति मीन्स स्टडी एंड त्रिकोण मीन्स ट्रायंगल. ओके, सो समरी क्या होता है कि इस चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में क्या होता है कि त्रिकोण लेके डिस्कस होता है. त्रिकोण मींस ट्रायंगल लेके डिस्कशन होता है, और ट्रायंगल का डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल, एंड द न्यू कॉन्सेप्ट which was not, I think, introduced in the junior classes, and that is the trigonometric ratios. And I think in class 10 trigonometric ratios concepts was there: sin theta, tan theta, sec theta, cosec theta, cot theta, just like that. These are all trigonometric ratios. अब क्यों इसको trigonometric ratios बोला जाता है? रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने क्लास जूनियर क्लास में पढ़ा होगा. रेशियोज, अनुपात. ओके, अनुपात इसका मतलब क्या होता है? अनुपात मतलब है कोई भी दो चीज मिलके अगर मिक्सचर बनाएगा, मिश्रण बनाएगा, मिक्सचर, तो उस मिक्सचर में कितना कितना क्वांटिटी आपने यूज किया है, वो आप ये रेशियो साइन देके यूज कर सकते हैं. जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक शरबत जो होता है ना, स्क्वाश, शरबत के अंदर पानी भी होता है, चीनी भी होता है, नमक भी होता है कि नहीं? तो ये सब का मिक्सचर है ना. पानी में आप नींबू, फिर नमक, फिर चीनी, ये तीनों मिक्स करके आप शरबत बनाएंगे. अब ये तीनों मिक्सचर जो बनाया ना आपने, अब तीनों मिक्सचर का क्वांटिटी तो कुछ कुछ है कि नहीं? और वही क्वांटिटी को अगर आप रेशियो साइन देके लिखेंगे, दैट मींस ऐसे अनुपात साइन देके लिखेंगे, तो उसको बोला जाता है रेशियो. ठीक है ना. जो जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन ऐसे लिखा जाए a/b, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a:b:2. दिस साइन इज इस्टो साइन, एंड दिस इस्टो साइन क्या डिनोट करता है? ये रेशियो डिनोट करता है. ठीक है. ओके, सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सब लोग आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप बोलते हैं, ये सिर्फ कौन सा ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है? हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल तो डिफरेंट तरीके के ट्रायंगल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आते हैं, बहुत तरीके के ट्रायंगल है. ठीक है ना. बट पर्टिकुलरली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये डिस्कस करने के लिए, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा ट्रायंगल लिया गया? राइट एंगल ट्रायंगल. तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल हो, देन ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल थीटा होता है. तो ABC है कि नहीं? यहां पर ड्रॉ करो, ये जो है ना, ये 90 डिग्री होता है, ये थीटा होता है, और ये नाम अगर दो ABC. ओके,
इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, ओके, हाइपोटेन्यूज, और इसको बोला जाता है क्या, परपेंडिकुलर, या फिर हाइट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड्स जो आपने राइट एंगल ट्राइंगल में लिया है, वो साइड्स का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो उसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? सपोज ले लो फर्स्ट वन, जैसे हाइट, ये जो है ना हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, उसको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है, साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा इससे डिनोट किया गया है। तो ये साइन थीटा जो वैल्यू आप निकालेंगे, तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये साइन हाइट बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइट एक साइड होता है, हाइपोटेन्यूज एक साइड होता है। अब डिवाइडेड बाय है ना, तो मैंने बोला था कि a बाई बी, इसका मतलब होता है a/b रेशियो। तो यहाँ पर हाइट और हाइपोटेन्यूज का एक फ्रैक्शन है, दैट मींस क्या है, ये एक रेशियो है, हाइट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो ये रेशियो वर्ड यहाँ पर यूज हो गया ना, और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज करके, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है, ठीक है। फिर जैसे और भी है ना, जैसे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको कॉस थीटा बोला जाता है। फिर हाइपोटेन्यूज बाय हाइट, हाइपोटेन्यूज बाय हाइट, इसका मतलब ये कोसेक थीटा है नहीं। फिर फोर्थ हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है ना। फिर फिफ्थ क्या होता है, हाइट बाय बेस, हाइट बाय बेस है क्या ना, ये जानते हैं ना हम लोग, टेन थीटा। फिर सिक्स्थ है बेस बाय हाइट, ये क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। रेशियोज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन 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 करके आप लोग वैल्यू निकालेंगे इसका, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दीज आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन, कॉट, these are all trigonometric expressions and you are finding the values of trigonometric expressions just using the ratios, और इसलिए इसका नाम बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ये तो क्लास 10 में आप लोगों का होगा, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके कुछ आइडेंटिटीज बनाया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये सब हम लोगों ने प्रूफ किया है लाइव लेक्चर में। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो ये जो तीनों ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने 10 में किया है, बट आधा स्टूडेंट्स को, ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि ये सब फॉर्मूलाज आया कहां से, ये कहां से इंट्रोड्यूस हुआ है, कैसे ये सब फॉर्मूलाज को बनाया गया है, वो आधा स्टूडेंट जो है नहीं जानेंगे। और ये जो फॉर्मूलाज प्रूफ करने के लिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और यही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके यहां पर ये तीनों फॉर्मूला को प्रूफ किया गया है। कैसे ये आइडेंटिटी फॉर्मूलाज निकाला गया, ये सब का प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये लाइव क्लासेस में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है, वो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी डिस्कस किया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अब दोनों एंगल का साम अगर 90 डिग्री हो तो एक एंगल को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। जैसे ए और बी दो एंगल है, अब दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री है, और दोनों एंगल
का साम अगर 90 डिग्री हो तो एक एंगल को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। जैसे ए एंगल, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है किसका? बी का। और बी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका बोला जाता है? ए का। जैसे सपोज ऐसे आप लिखेंगे, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन ए एंगल को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ किसका? बी का कॉम्प्लीमेंट्री। और बी एंगल को बोला जाता है किसका? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री दैट मींस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, देन इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। फिर सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री, देन these two angles are called supplementary to each other. So that means अगर दोनों एंगल 180 डिग्री हो, दोनों एंगल का सम जो है वो अगर 180 डिग्री हो, देन A is supplementary, ठीक है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। A एंगल को B एंगल का सप्लीमेंट्री बोला जाता है, सिमिलरली B एंगल को A एंगल का सप्लीमेंट्री बोला जाता है, ठीक है। सो दैट मीन्स दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर 180 है देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, ये तो गया क्लास 10 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। क्लास 10 में हम लोगों ने ये सब पढ़ा है, ठीक है। और लाइव क्लास में मैंने इस सब का प्रूफ मैंने दिखा दिया है, और भी बहुत सारा यहाँ पर डिस्कशन किया था, ठीक। तो ये सब ASTC रूल ये भी आपको मिला होगा शायद। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू व्हाट? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यह तो हम लोग जानते हैं, तो ASTC रूल बोला जाता है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, लिंक में जाके आप लोग ये पूरा क्लास को जो है ना पूरा एकदम सही तरीके से आराम से उस लेक्चर को देखना। लाइव क्लासेस है, हो सकता है कुछ वीडियो क्वालिटी इतना हाई फाई नहीं हो, ठीक है ना, बट लेक्चर ठीक तरह से सुनना। और वीडियो भी मतलब दिखाई दे रहा है, बोर्ड जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे वो दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, दिखाई देगा, बट वो लेक्चर आपको देखना है, ठीक है। ये रिकॉल किया गया है 10th का जो कॉन्सेप्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता है, वही कॉन्सेप्ट्स को मैंने फिर से रिकॉल कराया है। बिकॉज इफ यू वांट टू प्रोसीड, इफ यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड फॉर द 11th क्लास, देन आई थिंक इन द 11th क्लास द एडवांस्ड लेवल ट्रिग्नोमेट्री विल बी देयर, ओके। And just before starting this advanced level trigonometry, you should have solved and you should have got enough knowledge from the basic concepts. बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है, तो आप लोग फर्दर लेवल में भी जा सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ जो मतलब 11th का जो पहला मतलब कॉन्सेप्ट है, ठीक, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जस्ट गिव द हेडिंग, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। जस्ट देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो 11th का जो पहला कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स का मेजरमेंट। अब सभी आप लोग जानते हैं एंगल्स कौन सा है, एंगल कौन सा है, ये एक लाइन, ये एक दूसरा लाइन। अब दोनों लाइन के बीच टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, दैट मींस ये है ना, ये है इनिशियल लाइन मतलब प्रारंभिक रेखा, और टर्मिनल लाइन मतलब ऐसा। अब दोनों लाइंस के बीच ये जो कॉर्नर होता है, इसी कॉर्नर को बोला जाता है क्या? एंगल,
ठीक है। अब एंगल को डिनोट किया जाता है, थीटा से किया जाता है, अल्फा से किया जाता है, बीटा से किया जाता है, गामा से किया जाता है, जो भी मर जाए, म्यू से किया जाता है, काई से किया जाता है, फाई से किया जाता है, शाई से किया जाता है। ऐसा बहुत सारा साइंस आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, बट ऑल द एक्सप्रेशंस एंड ऑल द साइंस आर फॉर एंगल। एंगल डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ज्यादातर जो है इस चीज को ही यूज करते हैं, थीटा। हर जगह ज्यादातर थीटा ही यूज किया जाता है। तो एंगल हम लोग जानते हैं, ये जूनियर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जो 11th में एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस होगा वो है रेडियन। वो है क्या? रेडियन। और रेडियन समझने के लिए एक चीज हम लोग को जानना है। यहां पर देखो, सपोज यहां पर एक दो फिगर ड्रॉ करो, दो फिगर ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। अच्छा, तो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लोग जानते हैं, ये सब कोऑर्डिनेट एक्सिस, दीज आर ऑल कोऑर्डिनेट एक्सिस, है कि नहीं? ये हम लोग जानते हैं पहले से। दो चीज आपको जानना है एंगल्स के बारे में, ओके। एंगल्स के बारे में आपको दो चीज जानना है। ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स दो दिया गया है। क्या है? जैसे सपोज एक चीज हमेशा याद रखिएगा, घड़ी देखा है आपने? घड़ी, वॉच, वॉल क्लॉक, सब घड़ी ही है। जो हाथ में पड़ते हैं उसको वॉच बोला जाता है, जो वॉल में रहता है वो वॉल क्लॉक है, ठीक। तो बात है कि टाइम दोनों दिखाता है कि नहीं? आप लोग थोड़ा नोटिस करना कि घड़ी में ये जो मिनट एंड फिर आवर एंड ये जो सेकंड एंड है, ओके, ये कैसे घूमता है? ये घड़ी है तो टक 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 ऐसे घूमता है ना, मतलब इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है कि नहीं? तो इसको दैट मींस इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। और अगर ये क्लॉकवाइज है और अभी आप उल्टा आए ऐसे ऐसे, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब दो एंगल मेजरमेंट में दो चीज आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक चीज आप याद रखेंगे, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तब आपको नेगेटिव एंगल्स मिलेगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तब आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा। समझ में नहीं आया? देखो, सपोज यहां से शुरू करते हैं, ऑब्वियसली यहां से हम मतलब 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री शुरू करते हैं। तो 0 डिग्री से जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, दैट मींस डायरेक्शन ऐसा है, तो ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो ये एंगल कितना है? ये एंगल यहां से यहां तक आया, दैट मींस यहां पर कितना एंगल है? 90 डिग्री, जानते हैं ना? यहां से यहां तक आए, देखो ये 180 डिग्री, फिर यहां से ये इसमें आए, दैट मींस 270 डिग्री, और यहां से यहां पर आए, दैट मींस 360 डिग्री। फिर से ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमता रहेगा और 90 डिग्री ऐड होता रहेगा। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 60, मतलब जितना ऐसे घूमता रहेगा उतना ही 90 प्लस होता जाएगा। दैट मींस हर एंगल तो यहाँ पर 90 डिग्री है, हम लोग जानते हैं, तो जितना बार घूमेगा उतना ही तो 90 प्लस होता जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ओके, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो एंगल जो है प्लस होता गया, पहले 0 है, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, प्लस 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 होता होता गया। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, क्लॉकवाइज जानते हो ना, ऐसे मतलब 0 से शुरू होगा, 0 डिग्री से शुरू होगा,
पहले तो एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए ऐसे शुरू हुआ था, अब क्लॉकवाइज मतलब ऐसे शुरू होगा, मतलब नीचे की तरफ ऐसे आओगे, ये एंटी क्लॉकवाइज मींस यहां पर आके हो जाएगा -90 डिग्री। फिर यहां से ऐसे जाओगे, ये हो जाएगा -180 डिग्री। यहां से ऐसे आओगे, दैट मींस डायरेक्शन कैसा कैसा है, ऐसे ऐसे, तो दैट मींस -270 डिग्री। यहां से यहां पर आओगे, दैट मींस -360 डिग्री। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे घूमोगे तुम, एंगल्स नेगेटिव होता जाएगा, एंगल्स का वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है ना? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में आपको एंगल्स कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता हो गया। डायरेक्शन अगर एंटी हो, एंटी ऐसे मतलब एंगल्स प्लस होता जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज, तब एंगल्स कम होता जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एंगल्स है। ठीक है, अच्छा, फिर एक हेडिंग दो सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम्स, एक हेडिंग। ओके, ये मेजरमेंट एंगल चैप्टर का नाम है, फिर उसके अंदर ये सब कॉन्सेप्ट्स पूरा जा रहा है। अब सेक्सागेसिमल सिस्टम, ओके, हेडिंग सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम। ये सेक्सागेसिमल सिस्टम है क्या ओरिजिनल? नाम सुन के ही तो डर आ रहा है यहाँ पर। सेक्सागेसिमल सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, सेक्सागेसिमल सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। सुनो मैं क्या बोलूं। इन दिस सिस्टम, एक सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। क्या सिस्टम? इन दिस सिस्टम 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एक एंगल है, 90 डिग्री एंगल इज इक्वली divided into 90 पार्ट्स। दैट मीन्स एक 90 डिग्री एंगल को, ठीक है ना, ये एक 90 डिग्री एंगल है, आप लोग जानते हैं। अब ये जो 90 डिग्री एंगल है उसको 90 इक्वल पार्ट्स किया गया। दैट मीन्स ऐसे है, ऐसे 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 है, ऐसे करते करते उसको 90 इक्वल पार्ट किया गया है, 90 इक्वल पार्ट किया गया है। ठीक, अगर 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट किया गया है तो हर एक पार्ट कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री। देन एंड ईच पार्ट क्या होगा? इज 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री। नाउ 1 डिग्री is equally divided into 60 parts। मतलब एक डिग्री एंगल को 60 पार्ट्स बनाया गया और हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है? 60 पार्ट्स। देन ईच part is called 1 minute। That means ऐसे लिखो 1 minute, ऐसे लिखा जाता है 1 minute। ओके, इसको 1 minute। एंड लास्टली 1 minute is divided into 60 equal parts, then 1 equal parts, then each part
each part is called 1 second, मतलब डबल डैश, तो साइड में लिख कर रखो 1 सेकेंड। तो 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री को 60 पार्ट्स किया गया, 60 इक्वल डिवीजन किया गया। दैट मींस इस पेन को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट करूं तो हर एक पार्ट का लेंथ क्या होगा 1। अगर ये पूरा लेंथ 60 सेंटीमीटर है, उसको अगर मैं इक्वली 60 डिवीजन करूं, हर एक पार्ट का लेंथ कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, 60 बाई 60। यही हो रहा है यहां पर। 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट किया गया है और हर एक पार्ट को बोला जाता है 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट, 1 मिनट, मतलब 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट किया गया, तो हर एक पार्ट को बोला जाता है 1 मिनट। वो घंटे का मिनट नहीं है, ये घंटा मिनट ये सब नहीं है, ये एंगल का है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में मिनट और सेकंड से डिनोट किया गया है, उसका नाम दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, घबराओ मत, उसका नाम दिया गया है, ठीक है। ये एंगल्स का ही फॉर्मेशन है, मिनट सेकंड। ये टाइम का नहीं है, यहाँ पर याद रखो यार, टाइम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 60 डिवीजन किया गया है ना, इसलिए मिनट सेकंड दिया गया, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो यहां पर मतलब 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल डिवाइड किया गया है और हर एक डिवाइड को बोला जाता है 1 मिनट। फिर 1 मिनट एंगल को 60 इक्वल डिवाइड किया गया है और हर एक डिवीजन को बोला जाता है 1 सेकेंड, ठीक है। सो समरी क्या है? समरी यहां पर ये मिल रहा है कि 1 ऐसे लिख लो, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60, 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या है 60 मिनट्स। ये मिनट साइन याद रखना, मिनट साइन। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ओके। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड और 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड ही है, क्योंकि सेकेंड ही तो लास्ट है कि नहीं, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर आपको बोला जाए कि 1 डिग्री एंगल, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करो, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करो, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको बोला जाए कि 60 मिनट है ना, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आप किससे क्या मतलब क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है। जैसे एक पेन का दाम 60 रुपीज है, एक पेन का दाम 60 रुपीज, तो 1 रुपए में कितना पेन मिलता है, वो उस टाइप का क्वेश्चन है, डिवीजन होता है ना, यूनिटरी मेथड। तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो 1 मिनट मतलब कितना डिग्री होता है 1/60 डिग्री। सो 1 मिनट मतलब 1/60 डिग्री, ये 60 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, डायगोनल। फिर 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट, क्योंकि अगर 1 सेकेंड, अगर 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड हो, तो 1 सेकेंड क्या होगा, ये 60 नीचे आ जाएगा, 1/60 सेकेंड। तो ये सब लिखो, ठीक है। तो यहां पर डिग्री, मिनट साइन सिंगल डैश और सेकंड साइन डबल डैश होता है, ठीक है, ओके। यहां पर इस टाइप का कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। सपोज फाइंड द डिग्री फॉर 37 डिग्री 30 सेकेंड, मतलब ये एक एंगल है, ठीक है ना, ये पूरा देखने से एक एंगल होता है। ये सिर्फ अभी तक तो मिला है आपको डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, दीज आर ऑल एंगल्स, ठीक है। अब ये सब एंगल्स के साथ साथ ये मिनट, ये सेकंड वाला पार्ट भी होगा, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज क्यों होता है, सपोज ये दोनों, ये जो एंगल है ना, हो सकता है कि ये जो एंगल 60 डिग्री से थोड़ा ज्यादा हो, बट 70 डिग्री मतलब 61 से कम हो। ऐसा होता है ना कि ये जो एंगल है 60 डिग्री से ज्यादा हो, बट 61 से कम हो, ऐसा 61 डिग्री से कम हो। तो बीच में जो एंगल्स है उसको किससे डिनोट किया जाता है, ऐसे डिनोट किया जाता है,
ठीक है, तो देखो डिग्री में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स 37 डिग्री। अब ये वाला पार्ट तो मिनट में है, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 30/60 डिग्री, दैट मीन्स 37, और इधर ये काटेंगे तो 2, दैट मीन्स 37 1/2 डिग्री, दैट मीन्स 75/2 डिग्री। ओके, 75/2 डिग्री हो गया डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट, हो गया डिग्री फॉर्म में। तो यही ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री फॉर्म में, क्योंकि डिग्री सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है सेकंड। जैसे 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, जस्ट लाइक योर घड़ी वॉच। 1 आवर मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। यही तो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे आप याद रखिए। 1 डिग्री को मतलब 1 आवर ले लीजिए, पकड़ के रखिए, दैट मीन्स यू कैन एज्यूम इन योर माइंड बट नॉट इन पेपर, यू कैन एज्यूम, दैट मीन्स 1 डिग्री मतलब 1 आवर, 1 आवर 60 मिनट में 1 आवर होता है, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो वही डिग्री मिनट सेकंड का भी काउंटिंग ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि सपोज 30 मिनट, उसको आप आवर में कन्वर्ट करिए, घंटे में कन्वर्ट करिए, तो कैसे होता है, 60 से डिवाइड करते हैं ना, है 60 से डिवाइड करने से क्या होता है, ये घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मींस 2 1, दैट मींस आधा घंटा है ना, 30 मिनट मतलब क्या है, आधा घंटा, आधा मतलब क्या, हाफ आवर निकला है। सो ऐसे ही सेम आपको ऐसे ही सोचना है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ द एंगल्स। इसमें 3 चीज है, डिग्री, मिनट और सेकंड। जस्ट सिंपली आप लोग ये याद रखिए, डिग्री मतलब आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड। तो जैसे आप घड़ी का हिसाब करते हैं, ऐसे ही यहां पर डिग्री का भी हिसाब करेंगे। ठीक।